Hello guys, welcome to my channel Purva's Learnology. Today let's make च्यवनप्राश with me. च्यवनप्राश बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। सबसे मेन हमें लगता है आंवला, उसके बाद बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, त्रिफला, अष्टवर्ग और अगुरु आदि इंग्रेडिएंट्स हमें लगते हैं और उसके बाद प्रक्षेप द्रव्य। सबसे पहले तो ये जो च्यवनप्राश जो हम बनाते हैं वो अवलेह कल्पना में आता है, यानी कि सेमी सॉलिड जो हम फॉर्म बनाते हैं तो उसमें आता है च्यवनप्राश। उसमें 4 द्रव्य हम डालते हैं, मतलब 4 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स उसमें हम डालते हैं। उसमें आता है द्रव द्रव्य जिसमें हम क्वाथ स्वरस बना सकते हैं, हम यहाँ पर बनाएंगे क्वाथ। उसके बाद आता है मधुर द्रव्य जिसमें हम शर्करा ऐड करते हैं, गुड़ ऐड करते हैं, कोई भी जो स्वीटनिंग एजेंट होता है वो हम ऐड करते हैं। उसके बाद हम सबसे लास्ट में ऐड करते हैं प्रक्षेप द्रव्य, और फिर अगर हमें उसमें औषधीय द्रव्य ऐड करना होगा तो हम वो ऐड करते हैं। और स्वांग शीत यानी कि सेल्फ कूल होने के बाद हम मधु ये इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करते हैं। सो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है च्यवनप्राश बनाने की या फिर कोई भी जब हम चीज़ बनाते हैं तो उसमें जो मेथोडोलॉजी आती है उसमें 3 मेन पॉइंट्स आते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म में हम वही क्वाथ या स्वरस बनाएंगे, फिर प्रधान कर्म में उसका जो पाक बनाने का स्वीटनिंग एजेंट डालने का प्रोसेस होता है वो आता है, और पश्चात कर्म में हम उसमें प्रक्षेप द्रव्य ऐड करते हैं। तो अब हम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कोई भी एक्टिविटी हम चालू करते हैं तो हम क्लीन वेसल्स लेते हैं, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर वेसल्स को क्लीन किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेथोडोलॉजी के साथ। तो उसमें सबसे पहले आएगा पूर्व कर्म, तो उसमें हम आंवला और प्रक्षेप द्रव्य के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको छोड़ के जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उनका हम क्वाथ बनाएंगे। तो हम उनको कलेक्ट कर लेंगे, उन इंग्रेडिएंट्स को, उनको पीस लेंगे। उसके बाद हम एक वेसल में वाटर ऐड करेंगे। अब क्वाथ बनाने के लिए हम जानते हैं कि हम उसमें 16 टाइम्स वाटर ऐड करते हैं। फिर उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स है उसको हम पाउडर फॉर्म में लाने के बाद उस बड़े से वेसल में वाटर के साथ हम उसको ऐड कर देंगे, अच्छे से उसको मिक्स करेंगे एंड देन उसको हीट करने के लिए हम रखेंगे। अब क्वाथ प्रोसेस बिगिंस। अब इसको हम 1/4 तक रिड्यूस करते हैं। तो 16 टाइम्स वाटर डाला है हमने और अब हम इसको 1/4 रिड्यूस करेंगे। ऑन द अदर हैंड आंवला लेंगे और मतलब कि आमल की, और उसको हम अच्छे से वॉश करेंगे। अब उसको बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर पोटली का फॉर्मेशन किया है। हमने इसको क्वाथ में ही डुबाकर जैसे डोला यंत्र में होता है वैसे डुबाकर इसको बॉईल किया है। दोनों एक साथ बॉईल हो जाते हैं और जो क्वाथ का जो अर्क होता है, एसेंस होता है, वो आमल की में भी आ जाता है। हमने इसको अलग से बॉईल नहीं किया। उसके बाद इसको बॉईल होने देना है, चेक करना है जब तक आमल की जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक उसको बॉईल करना है। फिर उसको निकाल कर उसके जो सीड्स हैं वो अलग करने हैं, रिमूविंग ऑफ सीड्स। एंड देन उसके बाद हम उसको जो अपनी सीव होती है उस पर हम रबिंग करेंगे, जिसमें हम उसका कलेक्शन ऑफ पल्प करेंगे, यानी कि पिष्टी को हम कलेक्ट करेंगे। मतलब उसको बोलते हैं कल का द्रव्य ऑफ आमल की। फिर ये पिष्टी कलेक्ट होने के बाद एक हाथ पर एक ऑन वन हैंड क्वाथ रिड्यूस हो रहा है और दूसरे हैंड पिष्टी कलेक्ट करने के बाद अब हम करेंगे उसका भर्जन घृत में। तो हम एक वेसल में घृत ले लेंगे और उसमें जो हमने आमल की पिष्टी कलेक्ट की है सेव में रब कर उसको हम घृत में डालेंगे, कंटिन्यू स्टीर करेंगे, उसका भर्जन करेंगे जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसकी भी एक टेस्टिंग होती है, मतलब इसको थोड़ा सा अगर हम फायर पे डालते हैं तो इसमें से जो धूम है यानी कि स्मोक है वो नहीं निकलना चाहिए, मतलब तब हमें समझ जाना है कि हमारा जो भर्जन है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये कुछ इस तरह से ब्लैकिश कलर का दिखेगा जैसे च्यवनप्राश दिखता है। अब ऑन द अदर हैंड जहाँ हमने क्वाथ रिडक्शन के लिए रखा था वो 1/4 रिड्यूस हो गया है और उसको हम अभी फिल्टर करेंगे। तो ये सब कुछ आता है हमारे पूर्व कर्म में। अब आएगा हमारा प्रधान कर्म, तो उसमें हम बनाएंगे चाशनी। तो जो हमारा क्वाथ है उसमें हम शर्करा ऐड करेंगे, कंटिन्यू स्टर करेंगे, उसको बॉईल करेंगे और फिर चाशनी रेडी हो जाएगी। अब चाशनी प्रॉपर बनी है या नहीं उसको चेक करने के लिए पाक सिद्धि लक्षण होते हैं। तो च्यवनप्राश के जो अवलेह कल्पना के जो पाक सिद्धि लक्षण है उसमें हमने चेक किया स्थिरत्व, यानी कि आपको ड्रॉप डालना है एक प्लेट में और देखना है कि वो फैलता है या नहीं। तो वो नहीं फैल रहा है मतलब वो स्थिर है, मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो गया है। उसके बाद देखना है तंतुमत्वम, यानी जो हम बोलते हैं एक तारी पाक, तो वो एक तारी बना है या नहीं। तो हमारे यहाँ पे पाक एक तारी बना था, सो दिस इज ऑल्सो फुलफिल्ड। देन नेक्स्ट हमने जो चेक किया था वो था अपसु मज्जति, यानी कि हमने एक प्लेट में लिया था वाटर और उसमें हमने थोड़ा सा जो चाशनी थी वो डाली थी, तो वो वाटर में स्प्रेड नहीं हो रही थी, यानी वो वहाँ पर भी स्टेबल थी, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इस तरह से हमने पाक सिद्धि लक्षण चेक किया और हमारा पाक रेडी था। अब इस पाक में हमने जो आमल
चावल की पिष्टी का भर्जन किया था वो हमने ऐड किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तो ये हो गया हमारा प्रधान कर्म। अब नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में हम प्रक्षेप द्रव्य ऐड करते हैं। तो हमने जो प्रक्षेप द्रव्य की लिस्ट स्टार्टिंग में देखी वो लिए, उसको हमने अच्छे से ग्राइंड किया और उसको हमने फाइन पाउडर होने के लिए उसको हमने सीव से फिल्टर कर लिया, मिक्स कर लिया एंड देन हमने प्रक्षेप द्रव्य पूरे उस हमारे मिक्सचर में ऐड किए और फिर हमने उसको ठंडा होने दिया, सेल्फ कूलिंग यानी स्वांगशीत। और फिर उसके बाद हमने ऐड किया मधु। मधु हमेशा स्वांगशीत होने पर ही ऐड करते हैं। सो दिस वॉज पश्चात कर्म। तो ऐसे हमारी मेथोडोलॉजी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है एंड देन वी पैक्ड इट और फिर हमने उसको लेबल किया, प्रॉपर पैकिंग की। तो इस तरह से आवर च्यवनप्राश वॉज रेडी। Finally, presenting the chefs of Chyawanprash means we enjoyed a lot and I hope you too will enjoy. Stay tuned to Purva's Learnology. Bye bye.